हेलो दोस्तों, हमें बचपन से ही स्कूल में बहुत कुछ सिखाया जाता है, जैसे अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, साइंस, यहाँ तक कि कुकिंग और ड्राइविंग की भी क्लासेस होती है। लेकिन वह सबसे ज़रूरी चीज़ नहीं सिखाते, इन्वेस्टमेंट। हमें देशभक्ति सिखाते हैं, डिफेंस फोर्सेस के बारे में बताते हैं, लेकिन एक कंट्री की तरक्की होती है बिजनेस से। हमारी जीडीपी बढ़ती है, हमारी इकोनॉमी बढ़ती है और हमें जॉब्स भी यहीं से मिलती है। तो आसान भाषा में देश की ग्रोथ होती है। लेकिन कभी हमने सोचा है कि बिज़नेस कैसे ग्रो करते हैं? बिज़नेस तब ग्रो होता है जब कोई उसमें पैसा इन्वेस्ट करता है। आज हम इसी बारे में सीखेंगे कि आखिर इन्वेस्टमेंट होती क्या है, कंपनीज कैसे ग्रो करती है और हम किन किन चीज़ों में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। लास्ट में मैंने एक बहुत ही फेमस इन्वेस्टमेंट ऐप के बारे में बताया है, जिसमें आप इन्वेस्ट करके जल्दी ही फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लर्न टू अर्न बुक समरी बाय पीटर लिंक, अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ कैपिटलिज्म। सबसे पहले यह समझते हैं कि आखिर कंपनी होती क्या है। जब कई लोग एक साथ मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो वह एक कंपनी बनाते हैं। कंपनी बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। कुछ लीगल पेपर्स फिल करने पड़ते हैं, फीस भरनी होती है और फिर कंपनी बन जाती है। अब तो यह और भी आसान हो गया है। इंडियन गवर्नमेंट ने सिर्फ आधार कार्ड पर ही कंपनी फाउंडेशन शुरू कर दी है। कई लोग सोचते हैं कि कंपनी का मतलब एक बिल्डिंग या एक ऑफिस होता है, लेकिन कंपनी कुछ लीगल पेपर्स का एक फोल्डर होता है। लॉ की नज़र में कंपनी एक अलग इंसान होती है, जैसे कि आप और मैं, जिसे गवर्नमेंट सजा भी दे सकती है, उस पर फाइन भी लगा सकती है। इसका फ़ायदा यह है कि मान लीजिए आपने एक कंपनी खोली, आपने उस कंपनी में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। कल को उस कंपनी से कोई गलती हो जाती है तो केस कंपनी के ऊपर होगा, आपके ऊपर नहीं। इसमें आपका ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख का नुकसान हो सकता है, वही 1 लाख जो आपने कंपनी में इन्वेस्ट किया था। गवर्नमेंट आपके पर्सनल एसेट्स जैसे घर, गाड़ी, गोल्ड नहीं ले सकती। यही कंपनी बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपकी लायबिलिटीज़ लिमिटेड होती है, यानी आप उतनी ही चीज़ों के लिए लायबल हो जितनी आपने कंपनी में इन्वेस्ट किया है। इसलिए कंपनी के नाम के आगे लिमिटेड शब्द लगाया जाता है। अब टाइप्स ऑफ कंपनी के बारे में जानते हैं। कंपनी 2 तरह की होती है, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड उसे कहते हैं जिसमें आम पब्लिक पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकती। अगर आपको किसी प्राइवेट कंपनी में हिस्सा चाहिए तो एक ही रास्ता है, आपको ओनर से शादी करनी पड़ेगी। दूसरा, पब्लिक कंपनी। यह वह कंपनी होती है जिसके शेयर्स शेयर मार्केट में खरीदे और बेचे जा सकते हैं। इनके शेयर्स कोई भी खरीद सकता है, चाहे आप अमीर हो या गरीब, बस आपके पास इन्हें खरीदने के लिए पैसा होना चाहिए। जब भी हम किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो लीगली हम कंपनी के मालिक बन जाते हैं। बेशक छोटे से ही सही, लेकिन मालिक ज़रूर बनते हैं। हम अपनी पसंद की किसी भी कंपनी में शेयर्स खरीद सकते हैं। द बेसिक ऑफ इन्वेस्टिंग। अक्सर देखा गया है कि ज़्यादातर लोग ज़िंदगी में काफ़ी लेट इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि उनका यह कहना होता है कि अभी जॉब नहीं लगी, मैं अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर लूं। लेकिन हम जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं उतना ही ज़्यादा हमें फ़ायदा होता है। इन्वेस्टमेंट का सबसे पहला लेसन है कि हमें सेविंग करने की शुरुआत करनी होगी। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक लड़का राजीव है जिसकी अभी नई नई जॉब लगी है, जिसे लोगों को दिखाना है कि वह अमीर बन चुका है। वह सोचता है कि अब क्यों ना एक अच्छी सी 20 लाख की गाड़ी खरीद लूँ। इसे खरीदने के लिए वह लोन लेता है। वह अपनी सारी सेविंग्स निकालकर 2 लाख का डाउन पेमेंट देता है, फिर 18 लाख का लोन ले लेता है। उसने 5 साल का लोन लिया 11.6% के रेट पर। अब हर महीने वह लगभग 40,000 रुपये उसकी इंस्टॉलमेंट देता है। शुरू में राजीव जब भी अपनी गाड़ी कहीं पार्क करता है तो लोग वाह करते हैं, लेकिन 5 सालों के बाद गाड़ी पुरानी सी लगने लगती है। अब ऐसी गाड़ी को देखकर कौन वाह करेगा, लेकिन ऐसी गाड़ी खरीदने के चक्कर में राजीव ने लोन ले लिया था। वही लोन को चुकाने के लिए उसे 6 लाख रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ा, यानी कि एक गाड़ी पर 20 की जगह 26 लाख खर्च हुए। 5 साल के बाद जब लोन चुका दिया तब उसके पास एक ऐसी गाड़ी थी जिसे अब वह पसंद नहीं करता था। उसकी कीमत मार्केट में सिर्फ 8 लाख रह गई थी। वहीं दूसरी तरफ राजेश नाम के एक दूसरे समझदार लड़के को भी बिल्कुल सेम सैलरी